अनीता जी घर पर हैं का? अरे अंगूरी जी आइए आइए बैठिए। बहुत सही समय पे आई हैं आप। पहले आप ये खीर खाइए, बादाम का खीर है, आपको और बरबूती जी को बहुत पसंद है ना? हाँ लेकिन मैं तो डाइट पे रहती हूँ ना। नहीं, आपको चखना तो पड़ेगा, हम कुछ ना ही सुनेंगे। ओके इफ यू इंसिस्ट। बहुत बहुत टेस्टी बना है अंगूरी जी। अरे लेकिन एक आपसे एक बात करनी थी। हाँ? इस बार कलावती जी ने अपनी आर्टिकल में एक पहेली सी लिखी है। तो लिखा है, सुनने सुनाने के लिए करना है जरूरी काम, जब पति की हो गई ऊंची नाक तो वो दे देंगे तुम्हें जुकाम। ओ गॉड कलावती जी आइए आइए प्लीज आइए। बैठिए बैठिए आइए बैठिए। हेलो अंगूरी। अहिलो काला पानी जी। अंगूरी जी कलावती। ऐसे ही पकड़े हैं। कैसन बा? ठीक। वाओ आज का दिन तो सरप्राइजेस से भरा हुआ है। हाय अनीता, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल। वैसे अंगूरी, तुम्हारा हस्बैंड क्या करता है? वो तो व्यापारी है ना, उनका दाल मंडी में चमेली छाप कच्चा बनियान का खोका है। खोका? अब शॉप। ओह, सच अ बोरिंग जॉब। खाओ पियो ऐश करो, बीवी की बातें ट्रैश करो। कलावती जी आज आपके मिजाज काफी डिफरेंट लग रहे हैं। अनीता, मेरा मिजाज मर्दों के ख्यालात के साथ बदलता रहता है। बाय द वे, डिड यू लाइक माय न्यू आर्टिकल? कौन आई रेड इट। एक्चुअली मैंने काफी समझने की भी कोशिश की लेकिन समझ नहीं पा रही थी। ओह माय पुअर अनीता, मतलब तुम्हारे नल्ले पति ने भी तुम्हें इग्नोरेंस का जुकाम दे दिया है? हाँ, he doesn't listen to you, right? भाव नहीं देता ना तुम्हें? यू आर राइट कलावती जी। See? ये इनोसेंस का होता है? अंगूरी, इनोसेंस वो है जो तुम्हारे अंदर है, ये इग्नोरेंस है। ऐसे ही पकड़े हैं। ये क्या है? जब हमारे पति हमें भाव नहीं देते हैं, हमसे बदला बदला सा बिहेव करते हैं, उसको इग्नोरेंस कहते हैं। लड्डू के भैया ऐसा आजकल करने लगे हैं थोड़ा थोड़ा। Really? हाँ। तो फिर तो मेरा ये आर्टिकल तुम दोनों के लिए परफेक्ट है। मैंने अपने आर्टिकल में साफ साफ लिखा है कि अगर आपका पति खुद को आपसे ज्यादा समझने लगे, उसकी नाक आपसे ऊंची हो जाए, तो उसकी नाक दबाओ, उसकी नाक नीचे लाओ। हाय दिया, और लेकिन नीचे कैसे लाएंगे हम? वो तो चिपका हुआ है ना, फिर उनका चेहरा कितना अजीब दिखेगा। हाय दिया। प्लीज कंटिन्यू एंड एक्सप्लेन। मैं कह रही थी कि पति की नफ्स को पकड़ो, उसे अपने से ऊंचा मत होने दो, उसकी तारीफ मत करो, उसे ताने मारते रहो, उसे ये दिखाओ कि वो तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। तो ऐसा करने से वो लोग बिदक नहीं जाएंगे? बिदकेंगे नहीं, पर ये जरूर सोचेंगे कि मेरी पत्नी मुझसे ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। फिर वो और मेहनत करेंगे, अपने आप को ऊंचा बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम्हें चेंज नहीं होना है, तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल चेंज नहीं करना है, वरना वो लोग हमको फोल्ड दे देंगे। आप कोल्ड कहना चाह रही हैं? जुकाम? ऐसे ही पकड़े हैं। you get that finally. ये तो बहुत मुश्किल काम है नाशपति जी। हे प्रभु, हमको माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए प्रभु। आज जो है लड्डू के भैया का हम घनघोर इंसुलिन करने जा रहे हैं। भाभी जी वो इंसल्ट होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ अग्रवाल साहब, अरे हाँ वो भी हो जाएगा, कल एक बार मिल तो ले। हाँ मिल लेते हैं। चलिए अब काम की बातें साइड में रखिए और भाभी जी को थोड़ा टाइम दीजिए। क्या है कि हमारी मतलब आपकी भाभी जी हमारा इंतजार कर रही है। शुभ रात्रि, मिलते हैं। और पगली देखो हम आ गए, आ गए। तो क्या करे? आरती उतारे आपका? हाँ चलिए, हमको परेशान ना कीजिए, हम अपने फेवरेट हीरो का फिल्म देख रहे हैं, हरदौआ। अच्छा, ये 2 कौड़ी का हरदौआ तुम्हारे लिए हमसे ज्यादा जरूरी हो गया? एक मिनट, 2 कौड़ी का हरदौआ? एक तो पहले बोल रहे हमरे हरदौआ के बारे में एक ठो शब्द भी ना ही बोलिए। और क्योंकि पहले अपने आप को जरा जाकर आईने में देखिए ना। अरे हम का देखे आईने में? एक तो चीज हो तो बताए ना,
सर से लेके पैर तक जो है पूरा का पूरा बर्बाद कर लिए हैं अपने आप को। कहाँ से शुरू करें फिर भी? हाँ, चलिए ऊपर से ही शुरू करते हैं। ये टोपी उतारिए जरा, उतारिए। आई दिया, छी, कितना कितना गंदा बदबू आ रहा है बिजनौरी के तेल का सर से। और ये क्या है झाड़ू जैसे बाल ऊपर? हमरे हरदुआ के बाल देखिए आप, देखिए जरा उनके बाल। ऐसे नारियल का तेल लगाते हैं, जेल जूल लगाते हैं, और कितना चमकते हैं उनके बाल। काई और ये आंखें देखिए अपना, ऐसा बकटेटे जैसा। और दिन भर जो मुंह में शराब ढकेलते रहते हैं ना, वो दोनों आंखों में दो ठो बाटल दिख रहा है लाल लाल रंग का। वो देखिए हमरे हरदुआ का आंखें देखे हैं का? अरे दिया, ऐसा लगता है जैसे अखियों से गोली मार रहे हैं। हाँ, अब जरा अपने कंधे देखिए, कैसे झूलते जा रहे हैं आपके कंधे। हमरे हरदुआ के कंधे देखे हैं? हाय दिया, ऐसे कड़क और ऊंचे कंधे हैं उनके। तो अभी तो वर्जिश करते हैं। घुइयां का वर्जिश करते हैं आप? का असर दिख रहा है वर्जिश का? हाँ, ऐसे ढोल होते जा रहे हैं दिन पे दिन। और ई का है का? इतोन कई तोंद है कि भटूरा है? दिन पे दिन फूकता ही जा रहा है, फूकता ही जा रहा है। अरे वो होता है, कभी कभी गैस भर जाता है। हाय डियर, जब देखो तब गैस एसटीडी, गैस एसटीडी। परेशान हो गए हम इससे। एसटीडी नहीं, एसिडिटी पगली, एसिडिटी। ऐसे ही पकड़े हैं। अब भाई बोल रहे हैं आपको लड्डू के भैया, कछु कीजिए अपने साथ, अपने आप को सुधारिए। कोनो देश का नक्शा बनने से पहले ना अपने नक्शे को ठीक कीजिए। भैया कितने सपने थे हमरे कि हमरा पति जो है कोनो भोजपुरी फिल्म या हॉलीवुड फिल्म का हीरो जैसा होगा। और देखिए हमको क्या मिला है, ये कार्टून कोना डब्बू जी। अब हमको परेशान ना कीजिए, हमको हरदुआ का फिल्म देखना है। लीव मी बलून। बलून तो बना के तुमने हमें उड़ा दिया। वो अलोन होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। जाइए, कछु और सुनना बाकी रह गया है। हाँ तो चलिए फिर जाइए यहाँ से। हरदुआ को वही बददुआ लगेगी। क्षमा कीजिए माताश्री, वो त्रिचक्रा वाहिनी की अनुपलब्धि के कारण हमें विलंब हो गया। हम कुछ ही क्षणों में अपने निवास में प्रकट हो जाएंगे। कहाँ जाना है मैडम? आप कहो तो घर छोड़ दें, सुनसान सड़क है, कोई हमला ना कर दे आप पे। आप हमारा रास्ता छोड़िए, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा भ्राताश्री। ओ, हिंदी की चलती फिरती रेडियो, बहुत हो गई तेरी चटर पटर। चल मेरे साथ। अरे छोड़ो, कोई है, बचाओ। चल मेरे साथ। छोड़ो। लड़की को छोड़ दे बे। क्यों बे, तू इसका भैया है क्या? अभी बताता हूँ क्या लगता हूँ। भ्राताश्री, रुकावट के लिए खेद है, अब जरा पकड़ेंगे। आइए। अब आपको चोट तो नहीं आई ना? नहीं, हल्की सी आई। ओह, आपके अंतः प्रकोष्ठिका में सूजन आ गई है। उसमें कौन से प्रकोष्ठ में सूजन आई है? अंतः प्रकोष्ठिका। अब हमारी रक्षा करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अरे धन्यवाद तो आपको है रहो है? क्या आपने वाकई मुंह पे है ना स्प्रे मार दो, ये तो सारे की मैं हवा निकाल देता हूँ। आपको विलंब हो रहा होगा, प्रस्थान करें? मैडम एक बात पूछनी थी कि आप क्या वास्तव में इतनी कठिन हिंदी बोलती हो या मुझको भगाने के लिए ऐसा बोल रही हो? नहीं, हम इसी तरह वार्तालाप करते हैं।
वो क्या है, हम एक नजदीक की ही पाठशाला में हिंदी की अध्यापिका हैं। अध्यापिका रही है? ऐसे कौन से पाठशाला में ठेको खुल गो सारो? अध्यापिका यानी हम बच्चों को पढ़ाते हैं। ओ, तब टीचर हैं। आपको नाम का है? सुमति कुमारी। मैं भी कुंवार हूँ जी। मेरा मतलब है नाम बड़ो प्यारो है। अम्मा मोहरी, आपकी हंसी तो बड़ी प्यारी है। आप भी बड़े प्यारे व्यक्ति हैं। फिर कब मिलिएगा? अब कल हम इसी समय इसी पथ से अपने निवास की ओर जाएंगे, तो आपको भी मिल जाएंगे। हमें विलंब हो रहा है, हम चलते हैं। सुनिए, आपने मेरा नाम तो पूछो ही ना। कुछ प्रश्न अगले साक्षात्कार के लिए भी बचा के रख लेने चाहिए। शोएब अख्तर के लिए क्या बचा के रख ले? आप बड़े ही ठट्टेबाज हैं। अम्मा मोहरी हंसती है, जल में बिखेरती है। गॉड, इतनी ठंड, बर्तन धोते धोते मेरी कुल्फी जम गई है। तुम जान लेके ही मानोगी? क्या कौन? इतने से में तुम्हारी जान चली जाएगी? तुम ठंड देख रही हो? नाम पूछ रही है, नाम। नाकाबिले बर्दाश्त हो रही है ठंड। खुद को देख रहे हो बाबू, तुम नाकाबिले बर्दाश्त हो गए हो। यार अब मैंने क्या कर दिया यार? वही तो प्रॉब्लम है, कुछ करते ही तो नहीं हो। तुम क्या क्या चाहती हो मुझसे? टेल मी, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? दे पाओगे? यार तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पूरी करते 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 मेरी हिम्मत भी टूट गई है और कमर भी। एक्सपेक्टेशंस का नाम सुन सुन के ही ना तुम्हारी कमर टूट जाती है और हिम्मत भी। पूरी करने लगे तो रहने दो। नहीं, आज मैं रहने नहीं दूंगा। कहो क्या कहना चाहती हो? आई वांट टू लिसन। नो, टेल मी, तुम कहो तुम क्या कहना चाहती अरे हो? बोलने दोगे तब ना। हाँ बोलो। और कहने सुनने को कुछ रह भी नहीं गया है। तुम्हारे जैसे आराम परस्त आदमी को ना ऐसे हंटर की नोक पे रखना चाहिए। Are you trying to say कि मैं सर्कस का शेर हूँ? नहीं, सर्कस का शेर तो काफी एफिशिएंट होता है, फिट होता है, सफिशिएंट होता है। Are you trying to say कि मैं अनफिट हूँ, इनएफिशिएंट हूँ और तुम्हारे लिए सफिशिएंट भी नहीं हूँ? तुम खुद को ऑब्जर्व कर लो, ऐसे कंपेयर कर लो। किससे कंपेयर करूँ? किससे? तिवारी जी से? उस थुलथुल से? टीका से जो कि ओवरवेट 50 किलो, या फिर टिल्लू से जो खुद बाद में आता है, तो पहले आती है उसकी? और कौन है पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में मुझ जैसा? Look at me, I'm right here. हाँ, कितनी फिट हूँ मैं? पूरे दिन ग्रूमिंग क्लासेस में काम करती रहती हूँ, उसके बाद भी फुल ऑफ एनर्जी रहती हूँ। और तुम खुद को देख लो, खरगोश की चाल चलते चलते कछुए की चाल पर आ जाते हो। खरगोश को भी कभी कभी आराम की जरूरत पड़ती है। अगर तुम्हारी तरह खरगोश आराम करने लगे ना, तो उसकी पूरी प्रजाति का नाम खराब हो जाएगा। I'm just saying कि look at yourself. It's time कि तुम अपने आप को देखो, अपने पे काम करो। Look at yourself. तुम किसी एंगल से लगते हो कि तुम 30s में हो, ऐसा लगता है कि लेट 50s में हो। वो है ना हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज, he's 60, बट एकदम 30 साल का हैंडसम जवान डूड लगता है वो। और तुम इतनी खामोशी क्यों है भाई? बोलो कुछ। क्या बोलो? सब कुछ तो तुमने बोल दिया, मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकता। I'm sorry, Vibhu, but you are turning into a लवा? big L. Is that big L? Yes. I got it. बच गई। अगर गिर जाती तो मेरा बूची ड्रेस एंड बूची शूज खराब हो जाता। ओह नो।
ए यार टीका का नंबर नहीं लग रही है साला, पता नहीं कहाँ मर गया। अच्छा हुआ मर गया साला। इतनी खूबसूरत लड़की यहाँ क्या कर रही है यार। अब हाय। अब मी टिल्लू चुरांद एंड आप? Why you wanna know? सॉरी, करा ली ना खुद की बेइज्जती बावले। कराटे वराटे की क्या जरूरत है? मैं आपको छेड़ थोड़ी ना रिया था, मैं तो बस आपका नाम पूछ रहा था बहन जी। ना you silly, तुझे हाय कह रही थी। हाय हाय हाय। You wanna know my name? माँ का नाम जान के मैं क्या करूँगा? Tell me your name. My name's Malti. मालती, नाम देसी काम अंग्रेजी। यहाँ क्यों खड़ी हैं आप मोहतरमा? गड्ढा। मैं गधा? Not you गड्ढा। This गड्ढा। ओह, दिस गड्ढा, वेरी बिग गड्ढा, इडियट गड्ढा। मैं क्रॉस कैसे करेगी? नो वरी, बी हैप्पी। वो मैं आपको हम पार कराएगी। आप हमारे ऊपर लेट जाती। What? मेरा मतलब है आप हमारे ऊपर से गुजर जाती। Really? हम लेट जाती। Huh? हाँ। You can do this? Yeah? या Okay, so let's try. Go, come on, come on. Yeah, come on. Yeah, I'm here. Yeah, wow. Okay, आइए आप। I'm coming. या Yeah, you're ready? Yeah? Ouch, you're ready? Fine. Ow. I've reached. Ah, thank you. Wow, nice. Wow. अबे अपने बाप का रोड समझा क्या तुम लोगों ने? तुम्हारी Thank you. अब तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना? बिल्कुल चोट नहीं आया। हमें तो बहुत मजा आ रही है। Okay, see ya. बाय। ये चाय की दुकान है, तेरे बाप की सराय नहीं। उठ, अबे उठ, एक चाय दे बेटा। अरे तिवारी जी, आप यहाँ फंस रहे हुए? लगता भाभी जी ने घर से बाहर निकाल दिया आप। अंगूरी भाभी जी की तरह नहीं है समझी, और माफ कीजिएगा हम तो आपकी तरह बिल्कुल भी नहीं है। लगता है रात को जम के बैंड बजी है आपकी। हाँ? अंगूरी ने हमारे मूड की ऐसी की तैसी कर दी। क्या हुआ? क्या हुआ? उसने हमारी तुलना भोजपुरी और अंग्रेजी सितारों से करी है। एकदम से हमारी स्थिति बद से बदतर कर दी, हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तिवारी जी, जो हाल आपका है ना, एग्जैक्टली वो हाल मेरा है। तो क्या आपको भी भाभी जी ने रौंदा? रौंदा? रंदे की तरह छील 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 दिया। मेरी फिटनेस पे ऐसे तंजो तानों की उसने मशीन गन चलाई कि मेरी छाती छलनी छलनी कर दी उसने। लेकिन आप तो एकदम फिट है, फिर ऐसी बंदूक आप पर क्यों चलाई? यार क्या बताएं तिवारी जी, ये ना अन्नू को रह रहे कि ऐसा बेसुरे झटके पड़ते रहते हैं। क्या बताएं, हमारी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंगूरी को कौन सी बला ने कैसा क्या पाठ पढ़ा दिया कि उसने हमारी तंदुरुस्ती की किताब खोल के रख दी। भाई हमारी वाली चाय पिलाना। नमस्ते तिवारी भैया। नमस्ते विभूति भैया। नमस्ते नमस्ते। तिवारी जी, माँ साहब से डिस्कस करें क्या? राय ले जरा इनकी। हाँ ले लीजिए, आप पूछिए। और माँ साहब कैसे हैं आप? आप एक बात माननी पड़ेगी, बड़े खुश मिजाज आदमी हैं। जिसकी बीवी की कम रहे आवाज, वो क्यों न रहेगा खुश मिजाज। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कहाँ से टेपी? हमारी खुद की रचना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कलम अभी तक दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। अरे भैया, जब मूड बन जाता है ना तो बस लिखते ही जाते हैं, लिखते ही जाते हैं। कितने घंटे लिखते ही जाते? भैया अच्छा मूड रहा तो 3-4 घंटा तो निकाल ही देते हैं।
मास्टरनी जी कुछ कहती नहीं है क्या? अरे वो क्यों कहेंगी, बल्कि वो तो बहुत खुश रहती है। उनको हमारी रचनाएं जो बहुत पसंद है। हाँ, तभी आपने 2-2 रचनाएं छाप दी हैं। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे अरे मास्टर साहब देखिए, हर मर्द की इच्छा होती है कि वो लेखन करे। और क्या है मास्टर साहब, आप हमारे सीनियर हैं और ऊपर से अध्यापक भी हैं, तो आपसे बढ़िया गुरु कौन मिलेगा हमको? वैसे आपकी तंदुरुस्ती का राज क्या है? योग कीजिए भैया, योग, समझे? उससे ना आपको अपनी सांसों पे कंट्रोल रहेगा, शरीर बलिष्ठ होगा, तभी कुछ लिख पाएंगे, वरना जिंदगी भर कोरे कागज बन के रह जाएंगे। मास्टर की बातें गई गुइया के खेत में। तुम दोनों मेरी बात मानो, आफिम कोठी के पीछे चले जाओ, वहाँ एक फकीर बाबा है ऊर्जानंद, उसको जाके अपनी अपनी समस्या बताओ, फिर देखो वो तुम्हारे अंदर ऐसी ऊर्जा डालेगा कि तुम दोनों आग लगा दोगे, आग लगा दोगे, आग लगा दोगे, आग। दवाई लेने की बात कर रहे हैं? अरे हमारा नुस्खा एकदम नेचुरल है, नेचुरल, समझे? लेकिन मास्टर दवाइयाँ थोड़ा जल्दी असर दिखाएगी। हाँ, हाँ? अरे भाई ये दोनों कहाँ गए? लगता है दोनों बाबा ऊर्जानंद के आश्रम भाग गए। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? नहीं है।